हमारे देश में दो ऐसी चीजें हैं जो कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो जाएं कभी रुकती नहीं हैं। एक है राजनीति और दूसरा है धर्म। इसलिए आप भी देखते होंगे कि इस कोविड काल में भी राजनीति की खबरें सबसे ऊपर रही हैं। लेकिन हमारा मानना है कि राजनीति तो आप तब करेंगे जब आप जिंदा बचेंगे। इसलिए आज हम सबसे पहले आपको कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बारे में बताएंगे। इस समय जब पूरा देश ये इंतजार कर रहा है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर का पीक कब आएगा, तब इस महामारी की तीसरी लहर भी दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई है। बहुत ज्यादा खतरनाक होगी तीसरी लहर। डॉक्टरों द्वारा की गई स्टडी में कहा गया है कि ये वेरिएंट अभी वायरस के नए नए स्ट्रेन बना रहा है, जिससे वायरस कई रूप लेकर लोगों पर हमला कर सकता है और इतने सारे वेरिएंट की वजह से ही देश में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। समझने वाली बात यह है कि जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो वायरस 10 दिनों में लंग्स को खत्म कर देता था। दूसरी लहर में ये समय अवधि घटकर 5 से 7 दिन हो गई और ऐसा कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में ये तो 2 से 3 दिन हो सकती है। यानी कि तीसरी लहर में वायरस 2 से 3 दिन में ही मरीज को गंभीर हालत में पहुंचा देगा और डॉक्टर्स को मरीजों का इलाज करने तक का भी समय नहीं देगा। वायरस की जिस अवतार को आंध्र प्रदेश वेरिएंट कहा जा रहा है वो ऐसा ही करता है। ये वेरिएंट 2 से 3 दिन में ही मरीज को आईसीयू बेड पर पहुंचा देता है और फिर उसकी जान लेता है। यही नहीं, ये बाकी वेरिएंट से 15 गुना ज्यादा संक्रामक है। इसलिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि अब आपको ज्यादा सावधानी बरतनी होगी और मास्क तो आपको बिल्कुल नहीं हटाना है। कुछ अध्ययन में इस बात की आशंका जताई गई है कि पहली लहर से वायरस ने बुजुर्गों पर अटैक किया, दूसरी लहर में ये युवाओं को ज्यादा प्रभावित कर रहा है और तीसरी लहर में ये बच्चों के लिए खतरनाक बन सकता है। इसलिए अब हर परिवार को कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। एक अध्ययन के मुताबिक इस समय भारत की कुल आबादी में 18 साल से कम उम्र के बच्चों की हिस्सेदारी 30% है। बच्चों के लिए अब तक कोई वैक्सीन नहीं आई है। भले देश में वैक्सीन की कमी हो, लेकिन 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए सरकार ने वैक्सीन की विंडो खोल दी है। अब बच गए हैं 18 से कम उम्र के बच्चे और इनके लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं है। इस अध्ययन में ये आकलन किया गया है कि अगर 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन हो गया तो छोटे बच्चों को वायरस ज्यादा अटैक करेगा और 6 से 12 साल के बच्चों को ये गंभीर नुकसान भी पहुंचा सकता है। यानी इस उम्र के बच्चों की ये जान भी ले सकता है। इसलिए यहाँ आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। पहले ये कि बच्चों को भी कोरोना हो सकता है और दूसरी बात ये कि संभव है अगर तीसरी लहर आई तो देश में स्कूल लंबे समय तक के लिए बंद रहेंगे। बच्चों के लिए कब आएगी वैक्सीन? हालांकि डॉक्टर्स ने इस समस्या का समाधान भी बताया है कि वो ये कि बच्चों के लिए वैक्सीन आ जाती है तो भारत तीसरी लहर का सामना भी कर लेगा, लेकिन उसके लिए वैक्सीन चाहिए होगी जो अभी तक विकसित नहीं हुई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो इस साल के अक्टूबर महीने तक वैक्सीन विकसित कर लेगा, जब कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक भी इस पर काम कर रही है और उसकी वैक्सीन ट्रायल स्टेज में है। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।